जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो देखिए, आपका जो एसएससी 2024 के लिए पूरा कंप्लीट मैथ आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक है और आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो इस किताब में पूरा दिया हुआ है। जो ये मौन मंत्र की जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नज़दीकी बाजारों से जाके किताब जरूर परचेज कर लें, क्योंकि आप जो किताब को जब खोलेंगे ना, तो उस किताब को जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन वही सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप किताब को जरूर परचेज करें। इसका फायदा ये है कि एसएससी के एग्जाम में अभी तक चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो, जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत खोजने की, बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घटना चक्र की टीम आपके लिए इतना वर्क खुद ही करके दे दी है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चनों का एक अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है। एवरेज आप लोग पढ़ रहे थे, एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका सेकंड लेक्चर है। जो जितनी बेसिक बातें थी हमने उस लेक्चर में पूरा आपको बता दिया है। देखिए, आपका एक क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया है 2023 में। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है हो क्या है, कट नहीं जानते उसको सब एडिट कर लेंगे ना, बताते थे। क्या आप ले लीजिएगा, हम 10 सेकंड के लिए गए थे, बाहर भी गए थे, तो आप वहाँ बतिया रहे थे किसी से, तो फिर हम क्या किए, फिर आए हैं, फिर अपना लगा हुआ कि फिर वही आगे करके फिर जय हिंद बोल के फिर स्टार्ट किए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि x और y द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है, y और z द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से क्या है, 35 कम है। 35 कम है। यदि z की वैल्यू क्या दिया है, 85 दिया है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा CHSL में, मतलब 10+2 में सवाल आया हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई का जो औसत है वो कम है किससे, y और z के औसत द्वारा प्राप्त करने से कम है। तो y और z ज्यादा है। y और z क्या है, y और z मेरे भाई वो ज्यादा है किससे, x प्लस वाई के औसत से। यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस वाई कितना कम था, ये 35 कम था, तो इसका अंतर हो गया 35। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, z की वैल्यू बोला है कितना है, 85, और जहां जहां z है वहां 85 लिख दीजिए, लेकिन एक ही जगह है तो कोई बात नहीं है। y प्लस 85 लिख दीजिए, यहाँ पर 85 हो गया आपका। और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, ये -x हो जाएगा और -y हो जाएगा। ठीक है, -x और -y। तो ध्यान से देखिएगा, इस y से इस y को काट दीजिए, बचा के आपका 85 - x इज इक्वल टू कितना है, 35 है। तो 35 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 70। तो 85 - x बराबर क्या है, 70 है। 70 को इधर भेज दीजिए, कितना आएगा, x बराबर 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या दिया है, 50 है। यदि उसमें उत्तीर्ण छात्रों का जो औसत अंक है वो 70 है, और अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है, 30 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता है, लेकिन छात्र कुल कितने हैं, 120 हैं, तो हमने लिख दिया कि जो छात्र पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। तो जो फेल हुए होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी, 120 - x। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो लिख देंगे y, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। अब मैं कह दूं कि भाई आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, आपने कहा हाँ, हमने कहा इसमें से 7 ठो क्या हैं, पुरुष हैं, तो महिला कितनी होंगी, तो आप कहेंगे कितना, तो 10 - 7। क्या करेंगे, 10 - 7 मतलब 3 ठो महिलाएं होंगी। ठीक है, वही सेम चीज यहां पर भी है। टोटल इनका संख्या कितना है, 120 है। इसमें लड़के भी हैं, सॉरी लड़के नहीं, इसमें पास भी हैं और फेल भी हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पास वाले की संख्या कितना है और फेल वाले की संख्या कितना है। हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ पूछा था कि पास वाले की संख्या बताइए, हमने मान लिया पास वाले की संख्या अगर x है तो फेल वाले की संख्या 120 - x होगा। 120 माइनस क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन को कह रहा है कि यदि पास छात्रों की जो औसत है वो कितना है, 70 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x गुणे 70 प्लस फेल की बात कर जो रहा है उसका 30 है, तो फेल कितने हुए हैं, 120 - x। 120 - x गुणे क्या कर देंगे आप, यहाँ पर 30 कर देंगे। ठीक है, और टोटल 120 छात्रों का औसत कितना है, यहाँ पे 50 है, तो 120 गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे आप 50। बस इसी को सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लिख दीजिए 70x
प्लस, अगर आप 12 यहाँ क्या करेंगे, 12 यहाँ 36, ठीक है, 2 जीरो लगा दीजिए, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 25 60 और 2 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। इस 3600 को उधर भेज दीजिए और अगर 70 में से अगर 30 कम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 40x बचेगा। क्या बचेगा, 40x। अगर यहाँ पर आप 6000 में से क्या कर दें, आप 3600 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 0 0 और उसके बाद 10 में से अगर 6 कम करेंगे तो आएगा 4, बचेगा यहाँ 5, 5 में से 3 कम करेंगे तो आएगा 2, क्या आएगा 2, और 4 से काटेंगे इसको तो कई बार में कटेगा, 6 बार में, और 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 60, x बराबर क्या आ गया 60। ये पास है। अगर यहीं पर आपसे पूछ देता कि फेल वाला बता दीजिए, फेल वाला बता दीजिए, तो आप कहते हैं कि भाई 120 लड़के टोटल है हमारे पास, उसमें से 60 लड़के क्या हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, दोनों तो बराबर ही आएगा, क्योंकि 120 में से जब 60 घटाएंगे तब भी 60 आएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर कि एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर, कितने सब्जेक्ट दिए हैं, 5 सब्जेक्ट दिए हैं। अब पांचों सब्जेक्ट में यहाँ पर नंबर उसके दिए 62, 58, 72, 58 और 83 दिया है। लिखा है गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के औसत अंक से कितने अधिक हैं। तो चलिए पहले गणित का, सामाजिक विज्ञान का और कंप्यूटर का लिख लेते हैं। तो गणित तीसरे नंबर पे है भाई ना, कहाँ है गणित, 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो गणित कितना हो गया आपका 72 हो गया। गणित के बाद देखा जाए तो क्या है आपका सामाजिक विज्ञान, 72 के बाद 58 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 58। अब उसके बाद क्या है कंप्यूटर विज्ञान, तो कंप्यूटर विज्ञान में कितना है आपका 83 है, इसको जोड़ दीजिए और 3 सब्जेक्ट है तो 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर आएगा एवरेज। अब दूसरा भी सब्जेक्ट दिया है, कौन कौन सा दिया है, कौन कौन सा दिया है भाई, और उसके संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, तो संस्कृत, अंग्रेजी, गणित कहाँ पर है, ध्यान से देखिए पहले, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित, तो संस्कृत यहाँ पे पहले ही नंबर पे है, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया और गणित हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 62 से 58, 62, 58 और उसके बाद यहाँ पर क्या है ये 72, इनको जोड़ दीजिए। यहाँ भी 3 सब्जेक्ट है तो यहाँ भी 3 से भाग कर दीजिए, जोड़िए भाई क्या आएगा, तो 8 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, तो 8 8 16, 16 5 हो जाएगा 21, 213/3 आएगा। अब यहाँ पे जोड़िए तो 8 2 10, 10 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, तो 7 7 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 192 क्या आ जाएगा 3। इसका अंतर निकालना ना कितना अधिक है, तो बताइए अधिक तो यही वाला है, कम तो ये वाला है, तो अंतर निकाल दीजिए। तो 213 यहाँ पर लिख दीजिए आप, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 192 लिख देंगे बटे 3, चूंकि बेस दोनों का बराबर ही है तो घटा देंगे। तो बताइए कितना आएगा, 8 इधर और 13 इधर, 13 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 आएगा। 21 में क्या करेंगे 3 से भाग तो आएगा 7, क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आया भाई कहाँ था, तो 2023 में आया था, कब, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था सवाल ये। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, लिखा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, कक्षा ने गणित की परीक्षा दी, 40 विद्यार्थी थे एक कक्षा में, उसने क्या दी, गणित की परीक्षा दी। 18 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है मेरे भाई 75 है, और अन्य विद्यार्थियों के औसत अंक कितने 62 है। तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करना है, पूरी कक्षा के औसत अंक याद करना। ये क्वेश्चन देखा जाए तो एसएससी फेज 11 में पूछा गया है 2023 में, मतलब अभी जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उन्हीं सब क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इससे ये होगा कि अभी जो एग्जाम आपका इस साल 2024 में होने वाला है, इन क्वेश्चनों को जब आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छा खासा गेस कर पाएंगे कि मुझे किस लेवल तक की पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास टोटल कितने विद्यार्थी थे भाई, 40 विद्यार्थी मेरे पास टोटल है, ठीक है। इसमें से देखा जाए 18 विद्यार्थी दिए हैं, यहाँ पर कितने बच्चे आपके पास 22 विद्यार्थी और होंगे। 18 विद्यार्थियों के जो औसत अंक है वो 75 दिया है, और कह रहा है कि जो बाकी विद्यार्थी इनका कितना है 62 है। इनको गुणा कर दीजिए और अपने सवाल का आंसर दे दीजिए। इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके इनका सवाल का आंसर आप दे दीजिए। बताइए क्या आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 1350, क्या आएगा 1350 आएगा। और जब 22 में आप गुणा करेंगे किससे 62 से, तो आएगा 1364, कितना आएगा 1364 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, अब बता दीजिए 40 से भाग देना है, जोड़िए भाई। यहाँ पर आएगा 4 6 5 11 हो जाएगा। क्या बचेगा 1 3 3 6 1 7 आएगा, और 1 1 2 आएगा। 40 से भाग देना है आपको, तो 4 से पहले भाग दीजिए, 4 6 24 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 3
4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो 6 7 8 देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है 6 7 8। पॉइंट तो हम लोग कभी भी एडजस्ट कर लेंगे भाई, पॉइंट तो हम लोग कभी भी एडजस्ट कर लेंगे। पहले अंक पकड़िए, अंक कौन सा है, ऑप्शन आपका सी वाला सही है। आगे बढ़िए, यहां पे लिखा है 50 65 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः कितना दिए, इतने इतने दिए हैं। तो पूछा है कि सभी कक्षाओं का औसत अंक याद कीजिए। बस कैलकुलेशन इसमें है और कुछ भी नहीं है। क्या करना है, यहां पर लिखा है विद्यार्थियों की संख्या दिया है और यहां पर दिया है कक्षाएं 3 तो हैं। एक में 50 विद्यार्थी बैठे हैं जिनका औसत अंक कितना है, 75 है, और एक में क्या है 65 विद्यार्थी बैठे हैं जिनका औसत अंक 80 है, और एक में 45 विद्यार्थी बैठे हैं इनका औसत अंक कितना 90 है। और इन सबको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 5 हो जाएगा 10, क्या बचेगा आपके पास 1, तो 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 16, कितना आएगा 160 आएगा। बस इन सबका मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू को लिखना है, भाग देना 160 से। बताइए क्या आएगा। तो जब आप 70 75 5 बचे 25 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 5 से 35, 35 से 2 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4 बचेगा 8 छंग 48, 48 से 4 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 5200 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 9 बचे 45 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 4, 9 36 4 40, 4050 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 4050 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ के आप 60 से भाग दे दीजिए, जितना जल्दी जोड़ सके जोड़ के भाग दीजिए। बताइए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 0 तो सबके लास्ट में 0 लिख दीजिए, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर हो जाएगा 10, 1 बचेगा आपके पास, तो यहाँ पर आएगी 2 और 1 3, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, क्या बचेगा आपके पास 1, तो 4 5 9, 9 और 3 कितना 12, 12 और 1 13, बटे कितना हो जाएगा 60। इस 0 से 0 को काट दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। गलत, अच्छा सॉरी 160 है भाई, कहाँ गलती कर दी हम लोग, ये 160 है, ये क्या है आपका 160 है। चलिए 160 से आपको यहाँ पे भाग देना है। चलिए 0 से 0 कट गया। अब काट के बताइए 1300 में 60 से भाग 16 से भाग देना है, 1300 में आपको 16 से भाग देना है, कितना आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको पूरा काट पीट के। आंसर जो आएगा 81, काट के जब देखेंगे तो 81.25 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलिए लिखा कि 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं 85, यदि सभी लड़कियों के औसत अंक का योग कितना है 3500 है, और लड़कों के सभी अंकों का योग कितना है 2025 है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे पता नहीं है विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर इनकी संख्या क्या मान लें x, तो x गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर 85 इज इक्वल टू, यहाँ पर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कुल मिला के 3500 पाई हैं, और लड़कों की बात करें तो लड़के कितने पाए हैं 2025 पाए हैं। सबको जोड़ दीजिए आप, तो 3500 यहाँ पर है और यहाँ पर आपके कितना 25, जोड़िए भाई, तो लास्ट में आएगा 25, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, बराबर किसके है x के, 85 से आप यहाँ पर भाग दे दीजिए, 85 से क्या कर देंगे यहाँ पर भाग, तो 5525 में आपको 85 से भाग देना है। बताइए कितना आएगा, हाँ काट के देखिए कितना आएगा भाई, तो x बराबर क्या आएगा काट पीट का 65, क्या आएगा 65 आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर लिखा है 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% क्या है लड़कियां हैं और शेष क्या है लड़के हैं। तो देखिए 90% टोटल, 90% नहीं भाई 90 लड़के टोटल हैं। ठीक है, इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी, तो इसमें अगर गर्ल की बात करें तो गर्ल कितनी है, इसका 60%, तो 90 का निकाल दीजिए, 60% कितना आएगा 9 छक 54 आ जाएगा, 9 छक क्या आएगा 54 मेरे भाई आ जाएगा। और इसी का अगर बॉय का निकालना होगा तो 90 का क्या निकाल देंगे 40% निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बच्चों की संख्या और बच्चियों की संख्या आपको मालूम चल गया। लिखा क्या है, यदि लड़कों का औसत अंक 63 है और लड़कियों का औसत अंक कितना है 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे। लड़कों का जो औसत अंक है वो 63 है, तो लड़कों का लड़कों में गुणा कर दीजिए, और लड़कियों का कितना है 70 है, इसमें इसका गुणा कर दीजिए। यहाँ का जो वैल्यू आएगा, यहाँ का जो वैल्यू आएगा, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़कर टोटल संख्या कितनी थी 90 थी, 90 से भाग देंगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। पूरा फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको, पूरा फॉर्मेट आपको मैंने बना के दे दिया है। अब कैलकुलेशन करना मेरे भाई आपका काम है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया 2021 में पूछा गया है। ठीक है, और सीजीएल का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन टफ नहीं, हमने सब कुछ यहाँ पर करके दे दिया है। आप इसको एक लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं।
बस गुणा करिए, जोड़ के 90 से भाग दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन करना आपका भी तो काम है। चलिए अब देखिए, सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है। लिखा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और कक्षा में लड़कों का जो औसत भार है वो कितना है, 40 किलोग्राम है। वो कितना है, 40 किलोग्राम है, जबकि सभी लड़कियों का औसत भार कितना है, 35 किलोग्राम है। संपूर्ण कक्षा का औसत भार दशमलव में निकालना 2 अंकों तक। चलिए अब बताइएगा, अगर 60 लड़कियां हैं, 60 बच्चे हैं विद्यालय में, इसमें लड़कियों की बात कितनी किया है, गर्ल की बात कितनी किया है मेरे भाई, लड़कियां 20 ठो हैं, तो बॉय कितने होंगे आपके पास, बॉय होंगे 40 ठो। बॉय कितने होंगे आपके पास, 40 ठो होंगे। लड़कों का जो भार दिया है कितना है, 40, यहाँ पर 40 से गुणा कर दीजिए। लड़कियों का क्या दिया है, 35, इसमें 35 से गुणा कर दीजिए। अब बताइएगा, तो यहाँ पे 35 गुना हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 700, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पे हो जाएगा 1600। ठीक है, 16 और 7 कितना होगा भाई, 16 और 7 हो जाएगा 2300। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2300। कितनी संख्या थी इनकी, टोटल संख्या कितनी है इनकी, 60। ठीक है, अब चलिए काट के देखिए आंसर क्या आएगा। इस 0 से 0 को काट दीजिए, 6 तरीक 18 हो जाएगा। क्या बचेगा, 18, 5 बचेगा आपके पास, 5 जाके बन जाएगा 50, और 6 8 48, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन आपका क्या, बी सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही। आगे बढ़िए, 29 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक कितना है, 40 है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाता है तो औसत भार कितना हो जाता है, 39.5 किलोग्राम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का औसत भार कितना होगा, जहां किलोग्राम का अर्थ है किलो, अच्छा वो हो, ये देखिए कोई मतलब है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए, जहां किग्रा का अर्थ है किलोग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन कहाँ आया था, सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2023 का, मतलब ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए लिखा है यहाँ पर कि 15 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 40, तो लिख दीजिए 15 गुणे 40। क्या लिख देंगे आप, 15 गुणे 40। अब कह रहा है कि इसमें से एक विद्यार्थी छोड़ देता है, अगर छोड़ दिया तो कौन चला गया, एक्स, एक बच्चा चला गया जिसका वजन क्या था, x किलोग्राम था। जब छोड़ दिया तो अब विद्यालय में बच्चे कितने रह गए आपके, 14 ही रह गए हैं, 14 ही रह गए हैं, और इनका औसत भार कितना, 39.5 है। 39 पॉइंट क्या है, 5 है। इसी को सॉल्व कर दीजिए आप। ठीक है, 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 60, सॉरी 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, तो 600 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, बराबर कितना है, 39.5 गुणे 14, 39.5 गुणे 14 करेंगे कितना आएगा, 553 आएगा। कितना आएगा, गुणा कर लीजिए इसको आप, 553 आएगा, और घटा दीजिए इसमें से लाके इधर, तो कितना बचेगा, 47, x बराबर 47 आएगा आपके सवाल का आंसर। क्या आएगा, 47 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे 15 बच्चे थे, इनका एवरेज था 40, एक बच्चा चला गया, हमने मान लिया उसका वजन क्या था, x किलोग्राम था। अगर चला गया तो 14 ही बच्चे बचे, और जब बच्चा चला गया तो उसका जो एवरेज है कितना हो गया, 0.5 कम हो गया। क्या हो गया, 0.5 कम हो गया, मतलब 39.5 हो गया। तो इधर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का लिखा है, 100 छात्रों का जो औसत भार है कितना है, 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार कितना है, 34, और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार कितना है, 32। तो एक ही छात्र बचा ना, तो एक ही छात्र बचा भाई, 100 छात्र हैं तो 100 का औसत वजन दिया है कितना, 34, तो कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है स्टार्टिंग के जो 49 हैं, तो 49 का क्या कर देंगे आप, 49 गुणे कितना कर देंगे आप, 34 कर देंगे आप, पक्का कर देंगे ना, गुणा करके बताइए कितना आएगा, करते रहिए आप लोग। और अंतिम जो 50 छात्र हैं, इनका औसत भार कितना दिया है, 32 दिया है, तो इनका भी गुणा कर दीजिए। इन दोनों का गुणा करिए, गुणा करके जोड़िए, इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा, और गुणा करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। 49 गुणे 34 कितना आएगा भाई, बताइए 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 बताइए, 1666 आएगा। कितना आएगा, 1666 आएगा। और यहां पर कितना आएगा, 5 दूनी 10, हाँ 5 या 15 1 16, यहां पर आएगा 1600, यहाँ पे कितना आएगा, 1600। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 16 16 कितना होगा, 3266 आएगा। क्या 3266 हो जाएगा। कितने विद्यार्थी थे, 100। कितने विद्यार्थी थे आपके पास, 100 विद्यार्थी। अच्छा 52वें का पूछा है क्या, तो एक काम करिए भाई, इनको जोड़ेंगे, क्या आएगा, 3266 आएगा। और इसमें से क्या करिए, 3266 घटा दीजिए, इसमें से क्या कर देंगे, 3266 घटा दीजिए, घटा के बताइए क्या आएगा। मैं कलर चेंज करूँ तो आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पर आएगा 4,
यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 134 आएगा। ऑप्शन आपका डी सही, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों की जो औसत ऊंचाई है कितनी है 100 सेंटीमीटर है। लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है 118 सेंटीमीटर है, जबकि बालिकाओं मतलब लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी 95 सेंटीमीटर है। तो कक्षा में 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया भाई कि लड़के कितने हैं आपके, लड़के हैं 20, लड़के कितने हैं 20, तो लड़कियां की संख्या हमें पूछा, हमने कहा मान लिया लड़कियां संख्या कितनी है x है, जो लड़कियों की संख्या कितनी मान लिया हमने x मान लिया। अब बताइएगा x प्लस 20 और इसका जो औसत कितना दिया था 100 इज इक्वल टू, लड़कों की जो औसत ऊंचाई कितनी है 118 है, तो 118 गुणे क्या कर देंगे 20, 118 गुणे कितना कर देंगे 20। लड़कियों का मुझे नहीं पता था लेकिन लड़कियों का औसत दिया है 95 है, तो 95 इंटू क्या कर देंगे x। इसी को सॉल्व करके आपको आंसर देना है। यहाँ पर हो जाएगा 100x और यहाँ पे हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 बराबर किसके है, तो 8 दूनी 0 लगा दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बचेगा और उसके बाद 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 95x, 95x। अगर 95 को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा आपका 5x बचेगा केवल, और इसको जब इधर बचेंगे तो क्या बचेगा आपका 360 बचेगा। तो अगर 5 से कटा देंगे इसको तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 72 आना चाहिए आपके सवाल का आंसर, 72 आना चाहिए। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिखा गया है 40 छड़ियों की ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियों को निकाल दिया जाता है। यदि छड़ियों की नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तो निकाली गई छड़ियों की संख्या बताइए। कितनी छड़ियां शेष बची हैं, कितनी छड़ियां शेष बची हैं। चलिए भाई कितनी छड़ियां शेष बची हैं। ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है एमटीएस में 2023 में पूछा गया सवाल है, एमटीएस में 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए 40 छड़ियां हैं और इनका औसत कितना दिया है 156, तो 40 गुणे क्या कर देंगे 156 कर देंगे। ठीक है, और आगे देखिए इसमें से लिखा है 152 छड़ियों की कुछ ऊंचाई निकाल देते हैं। हमने मान लिया एक्स छड़ियों को निकाल देंगे। अगर एक्स छड़ी निकालेंगे या ऐसे लिख दीजिए निकाली गई छड़ी की संख्या, निकाली गई छड़ी, निकाली गई छड़ी, भाई मात्रा पे ध्यान मत दीजिएगा, एक्स है, यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स गुणे 162, एक्स गुणे 162 ही दिया है ना, हाँ 162 दिया है। अब इसका जो औसत होता है, औसत कितना हो जाता है 150 हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 40 माइनस एक्स, 40 थे एक्स कम होगा 40 माइनस क्या कर देंगे एक्स। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अब भाई इतना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स बराबर जब कैलकुलेट करके निकालिएगा तो क्या आएगा मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा 20, इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। लगा लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा बहुत आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। चलिए हो गया सबका, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया 9:7। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत कितना दिया है 54.25 किलोग्राम है, यदि लड़कियों का औसत भार है 52 किलोग्राम तो लड़कों का औसत भार कितना होगा। मुझे नहीं पता है क्या, बताइए भाई कैसे नहीं निकाल लेंगे इसको, निकाल लेंगे हम लोग, कितने कैसे आसानी से निकालते देखिएगा। हमको मानना है कि लड़कों का औसत भार कितना है, हमने मान लिया एक्स है, क्या मान लिया एक्स है। इनकी संख्या एग्जैक्ट नहीं था, इनकी संख्या क्या है एग्जैक्ट संख्या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोग। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं लड़कों की संख्या 9 मान लूं और लड़कियों की संख्या 7 मान लूं तो टोटल संख्या कितनी होगी आपकी 16, और इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है 54.25 दिया है। अब बताइए कह रहा लड़कियों की जो संख्या औसत है वो कितना है 52 है, वो कितना है 52 है। अब यहां पर इनकी संख्या कितनी थी 7 था। उसके बाद लड़कों की संख्या औसत मुझको नहीं पता है, हमने मान लिया लड़कों का औसत x है और लड़कों की संख्या कितनी है 9 है। ठीक है, ये काम आप कर लेंगे, बड़े अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको होगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको होगा।
चलिए अब बताइएगा, अगर 52, अगर इसमें आप गुणा कर दें कि 54.25 इंटू क्या करना है आपको 16, तो कितना आएगा आपका 868 आएगा। कितना आएगा आपका 868 आएगा, इज इक्वल टू 7 से गुणा यहाँ करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्या बचेगा 7 5 35 36 आएगा, 364 यहाँ पर आएगा प्लस 9x यहाँ पर आएगा। इसको इधर भेज दीजिए, 364 को आप यहाँ भेज दीजिए, जब यहाँ भेजेंगे तो ये हट जाएगा। 8 में से 4 कम करेंगे 4, 6 में से 6 कम करेंगे 0, यहाँ पर आएगा क्या 504। 504 आया है, इसमें क्या करना है 9x से, तो x बराबर क्या करेंगे यहाँ पे 9 से भाग दे दीजिए, 9 बचे 45 हो गया, क्या बचेगा आपका 5, 9 6 54, x बराबर क्या आएगा 56 आएगा। आपका आंसर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन क्या है ए। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन रहता है आपका। देखिए 2020 का सवाल है ये, जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग लगा रहे हैं, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। लिखा 8 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, वो 18 है। यदि इन संख्याओं में एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है 20, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 8 संख्याएं थी, 8 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था 18 था। अब एक संख्या जब निकाल देंगे तो इनकी संख्या क्या औसत कितनी हो जाती है भाई 20 हो जाती है। हमको पता नहीं है, हमको क्या है पता नहीं, हमने हमारे निकाली गई संख्या x से, और इसको अब अगर घटा देंगे तो अब संख्या कितनी बची 7, और इस औसत कितना हो गया इसका 20, कितना हो गया 20 हो गया। तो 18 गुणा 8 करेंगे कितना होगा भाई 144 हो जाएगा, माइनस x और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 140, तो x बराबर क्या आएगा 4 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। जब सोचिए सीजीएल का सवाल है भाई, ये तो मजाक तब हो गया जब सीजीएल में पूछा गया है। एक लाइन का सवाल आप सीजीएल में जब देखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा ये, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब सीजीएल में आए हुए हैं तो आपको सीजीएल की तैयारी करने से जरा सा भी डर नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 1.2 किलोग्राम है। अच्छा सॉरी 15 किलोग्राम औसत, 15 व्यक्तियों का औसत भार क्या होता है, औसत भार तब 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें एक व्यक्ति का भार 51 किलोग्राम है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए, नए व्यक्ति का भार बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन कहाँ आया है मेरे भाई, आपके एग्जाम में ही आया हुआ है। अब बताइएगा, हम मान लेते हैं कि जो नए व्यक्ति का जो भार होगा वो कितना होगा x किलोग्राम होगा। क्या होगा x किलोग्राम होगा। अब 15 व्यक्ति तब भी थे, 15 व्यक्ति अभी भी है, क्योंकि आदमी कोई गया नहीं है ना कोई आया है, एक गया उसके जगह पे कोई आ गया, तो जो संख्या था आपका वो 15 ही रहेगा। जो संख्या था वो क्या रहेगा 15 ही रहेगा। बस उसके आने से क्या होता है 1.2 की वृद्धि हो जाती है, 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। बच्चे आपके आदमी 15 ही हैं। पहले कितना था, पहले कितना था भाई 51 था, 51 पहले था। अब 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है 15 लोगों में, तो गुणा कर दिए 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा भाई 180, तो 51 प्लस 18 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 8 1 9 आ जाएगा, 5 1 6 69 दिया है क्या ऑप्शन, 69 किलोग्राम दिया है। ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन क्या है आपका बी सही है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन भाई 51 किलोग्राम पहले से था ही, 51 किलोग्राम पहले से था, 1.2 किलोग्राम वृद्धि हो रहा है, 15 लोग हैं तो बढ़ाएंगे तो क्या 18 बढ़ेगा, 51 पहले था 69 हो गया आपका। चलिए यहाँ पे देखिए 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार कितना है 1.5 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब एक समूह में से 63 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया खिलाड़ी आ जाता है। तो नए खिलाड़ी का सेम क्वेश्चन है, एकदम क्या है सेम क्वेश्चन है भाई। पहले एवरेज क्या था, क्या बोला है भाई 12 खिलाड़ियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता जब समूह 63 किलोग्राम के भार के स्थान पर कोई नया भार, हाँ ठीक है 63 किलोग्राम का एक आदमी था, इसके स्थान पर कोई नया आदमी आता है तो भार में वृद्धि होती है, कितने की 1.5 की वृद्धि होती है। कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं 12 लोग हैं। कितने लोग हैं मेरे भाई 12 लोग हैं। तो 12 गुणे 15 कितना करेंगे 180 आएगा, 63 प्लस क्या कर देंगे 180 मतलब 18 पॉइंट लगेगा, 0 हटेगा, 8 3 11 हो गया, 6 1 7 1 8 81 दिया है क्या। सेम क्वेश्चन है भाई, सब सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा 15 संख्याओं को औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो तब 14 संख्याओं को औसत 55 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। ठीक है 15 संख्याएं थी आपके पास, इनका औसत कितना है 53 है। ठीक है करा एक संख्या जब निकाल देते हैं तो संख्या क्या बचेगी 14, और इसका औसत कितना है आपका 55 है। कितना है 55 है। तो निम्नलिखित में से निकाली गई संख्या कौन सी है बता दीजिए, गुणा करके 15 3 45 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 4, 15 75 75 4 कितना हो जाएगा 79। इसको देखिए
क्या आ जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा, क्या बचेगा 7, 14 25 70, 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। घटाइए भाई, कितना आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2, 25 आएगा आपके सवाल का आंसर। क्या आएगा, 25 आएगा आपके सवाल का आंसर। आगे बढ़िए। 15 व्यक्तियों का एक औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 52 किलोग्राम वस्तु। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्या है, अभी ऐसा मैंने 2 क्वेश्चन सेम लगवा चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद लगाएं। इस क्वेश्चन को क्या करें, आप लोग खुद लगाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर सेम टाइप का है तो लगवाना उचित नहीं है। क्या है भाई, लगवाना आपका उचित नहीं है। चलिए बताइए, लगा लेंगे ना, लगा लेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डी। मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का, लिखा एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक कितना है, 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दें, हाँ निकाल दिया जाए, तो शेष छात्रों का औसत अंक क्या होता है, 1 अंक घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत बताइए, बताइएगा। 52 छात्र हैं बेचारे और इनका जो औसत है वो कितना है, 42 है, सॉरी 45 है, क्या 45 है। कह रहा उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दीजिए। तो जो अब इनका अगर 52 संख्याएं थी तो 2 संख्या अगर निकाल देंगे तो अब कितना बचेगा, 85 संख्या बचेगा ना भाई। 52 थे, एक सबसे बड़ी संख्या हटा दिए और एक सबसे छोटी संख्या हटा दिए, अब आपके पास 50 संख्या बचा है। अब उनका जो औसत अंक है 1 घट जाता है, क्या होता है, 1 घट जाता है। तो जो 45 था वो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। गुणा करिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा, 22 2 22 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करिए यहाँ पर आप, तो कितना आ जाएगा भाई, 52 में आप 45 से गुणा करेंगे, 45 गुना क्या आएगा 90, क्या बचेगा 9, 45 पंजे कितना आ जाएगा, कितना होगा 250, 250 में से 5 कम कर देंगे 25, तो 225 और 5 कितना आ जाएगा भाई, इसका अगर देखा जाए हाँ एक कितना 2340, हाँ ठीक है 2340 आएगा। इसका कितना आएगा, इसका 2340 ही आएगा, देख लीजिए 2340 आएगा। इसमें सबके सब शामिल है भाई, गुणा करके देख लीजिए ना, 45 गुना कितना 90 हो जाएगा, क्या बचेगा 9। अब 45 पंजे मतलब 50 पंजे कितना हो जाएगा 250, 5 पंजे 25, 225 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो हाँ 234। ठीक ठीक सही है, गुणा सही है आपका, 234 सही है यहाँ पर, ये 2200 भी सही है। इसका गैप निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका, ये 2200 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 170, 170 बचेगा, बताइए। और 170 जो है 2 अंकों को मिला के है, क्योंकि यहाँ पर 45 था, यहाँ पर 44 था, सॉरी यहाँ पे 52 था और यहाँ पे 50 अंक है, ये 2 अंकों का योग 170 है। तो औसत निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे आप, तो क्या आएगा आपका 2 7 14 200 140 आएगा, 140 आएगा, 140 में जब भाग देंगे तो क्या आएगा 70 आएगा, 70 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसका और इसका गैप निकाल लीजिएगा, आएगा 140, और 140 में जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 70 आएगा आपके सवाल का आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि 36 संख्याओं का जो औसत है वो 45 पाया गया। बाद में पाया गया कि 84 को गलती से कितना पढ़ा गया, 48 पढ़ लिया गया, तो दी गई संख्या का सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया सवाल है। मतलब देखिए आप कि 36 संख्याएं थी, 36 संख्याएं हैं, और इसमें से क्या होता है, इसमें से क्या होता है भाई कि इसका जो एवरेज है 45 है, इसका एवरेज कितना है 45 है। तो इसमें तो भाई सही सही सब कुछ हो गया है, लेकिन कहा कि बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से क्या पढ़ लेते हैं, 48 पढ़ लेते हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, 84 होना चाहिए था, गलती से क्या पढ़ लिया 48, तो आप घटाइए इसको, क्या आएगा 14 में से 8 कम करेंगे 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 करेंगे 36 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 36 आएगा। तो इसका आप गुणा भी कर लीजिए पहले, 36 और 45 का आप मल्टीप्लाई करके बताइए भाई कितना आएगा, 36 और 45, 36 और 45 का जब गुणा करेंगे आप तो आएगा 1620, कितना आएगा 1620 आएगा। चलिए अब सही 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 क्या था आपका, सही सही घटना थी आपकी कि 84 लिखा जाना चाहिए था, हमने गलती कर दिया लिखने में, क्या हो गया हमसे, हम 48 लिख दिए। तो जब गलती की है तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, जो गलतियां होती है उसको क्या करते हैं हम लोग दूर कर देंगे। और फिर यहाँ पर संख्याएं कितनी थी आपकी, 36 संख्या था, 36 से क्या कर दिया आपने
डिवाइड। ठीक है, चलिए अब घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, 14 में से 8 कम करेंगे तो 6 ही आएगा, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 4 कम करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, इसमें क्या करेंगे 1620 में क्या करेंगे 36 को आप जोड़ दीजिएगा, देखिए वैल्यू क्या आता है। यहाँ पर आएगा 6, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा कितना 1। ठीक है, चलिए अब इसको 36 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कर देंगे 36 से डिवाइड कर दीजिए, हटाइए इसको, हटाइए। ये 6 से कटेगा कि नहीं भाई, बिल्कुल कटेगा। देखिए 5, ये तो देखिए 5 है, 6 से कटेगा, ये 6 से कटेगा। देखिए काटिए 6 से काटेंगे 6 बार में, 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्या बचेगा 4, और 12 6 7 42 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 4 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटिए 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 3 बचेगा, 6 4 36, 46 आना चाहिए आंसर आपका। ऑप्शन आपका क्या है ए। अब देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, अब ये संख्या आप सोचिए कि 16456 लिखा है, मैं कैसे बोल दिया कि 6 से कटेगा। ये जानने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, क्योंकि जो संख्या दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। पहले जो संख्या दिया है देखिए कि क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल भाई इवन नंबर आपका है ये, अगर इकाई का सम संख्या तो 2 से कटेगा ही कटेगा। और 6 से काटने के लिए कोई भी संख्या है वह 2 और 3 दोनों से कटेगा, और 3 से कटेगा कि नहीं भाई, 6 को देखते ही आपने बता दिया कि हाँ ये 2 से कट रहा है। अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए भाई, 6 तो 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, अब 5 और 1 को जोड़ेंगे तो ये भी 6, ये भी क्या हो जाएगा कट। तो पूरी संख्या अगर आप डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, नहीं तो आप यहीं बैठ कर ना सोचते ही रह जाएंगे कि 6 से कट पाएगा कि नहीं, या 4 से ट्राई कर लें, या किसी और अंक से ट्राई कर लें। तो कभी भी ये सब चीजें क्या होती हैं, अपने आप नहीं बढ़ती हैं। जब आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज करने की आदत रहेगी, और आप खासकर कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको हमेशा भाग देना पड़ेगा। और भाग किससे देना पड़ेगा, अंकों से। 2 से हुआ, 5 से हुआ, 7 से हुआ, 9 से हुआ, 12 से हुआ, 15 से हुआ। तो हर चीज से कटने का जो पहचान होता है वो याद रखना बहुत जरूरी है। कुल मिला के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया गया है। इसमें यह बताया जाता है आपको कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होता है। अगर इतना आप पकड़ लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत तेज करते जाएंगे और आंसर के करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो ठीक है, चलिए अब आज की क्लास आपकी यहीं पर ब्रेक होती है। अब हम लोग फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।